नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और आज से पूरे देश के अंदर बैंक से लेकर के रेलवे तक और रेलवे से लेकर के मोबाइल तक 5 नियम बदल जाएंगे, यानी कि बदल चुके हैं। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नियम हैं जो आपको हर रोज प्रभावित करेंगे। तो हम इस वीडियो में न केवल उसकी जानकारी देंगे बल्कि विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे ताकि एक आम साधारण भाषा में लोग समझ पाए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया कि आज 1 दिसंबर है और इसके बाद अगला साल यानी कि 2026 शुरू होने में मात्र 1 महीना बाकी है। ऐसे में आज से अलग अलग नियम चेंज हुए हैं, रेलवे से लेकर के बैंक और बैंक से लेकर के मोबाइल तक। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहला जो बदलाव किया गया है रेलवे के तरफ से, कहने का मतलब जो लोग रेलवे का तत्काल टिकट बुक करते हैं अब बिना OTP के तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे का तत्काल टिकट बुक करते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे फर्जी मोबाइल नंबर से जो सेवाएं ली जाती है वो बंद होगी और ऐसे में सही और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिल पाएगा। साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आगामी महीनों में सभी जोनों में इसको लागू किया जाएगा। रेलवे के द्वारा इस नई व्यवस्था को न केवल ऑनलाइन बुकिंग पर लागू किया जाएगा बल्कि काउंटर से लेकर के जितने भी ऐप हैं, एजेंट हैं, उनके ऊपर भी लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे अधिक सुरक्षित टिकट बुकिंग का लोग लाभ ले पाएंगे और जो फर्जी तरीके से लोग टिकट बुक कर लेते हैं गलत नंबर या दूसरे के नंबर का सिम यूज करके, वो बंद होगा। इसके बाद रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि आपको OTP पाने के लिए अपना नंबर रजिस्टर्ड करके रखना है, अपडेट करके रखना है, जिससे कम से कम सही समय पर आपके नंबर पे OTP आ पाए। अब ये सोचिए, आप काउंटर के लाइन पे लगे हो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए। काउंटर वाला क्या करेगा, आपका टिकट बुक करेगा। टिकट बुक करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आप उसको बताएंगे, भीड़ में उसको सुनाई देना दे और उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ही आपका टिकट बुक होगा। साथ ही बताया गया है कि बुकिंग के दौरान OTP आता है तो उस समय नंबर बदलने की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फर्जीवाड़ा जो लोग करते हैं उनको रोका जा सके। अब समझने की बात है कि फर्जीवाड़ा जो लोग करते हैं उनको रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए करोड़ों यूजर्स को इस तरह से परेशानी में डाला जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इसके बाद 1 दिसंबर 2025 यानी कि आज से ही स्टेट बैंक ने अपना जो फ्री ट्रांजैक्शन था ATM के लिए उसको सीमित कर दिया है। कहने का मतलब है 1 दिसंबर से SBI ATM और ऑटोमेटिक डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन ट्रांजैक्शन यानी कि EDWS ट्रांजैक्शन के शुल्क में बदलाव लागू होगा। वेतन धारकों को केवल 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन प्रति लेन देन 23 रुपये देना होगा। साथ ही गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन का शुल्क भी 10 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है। बचत खाता धारकों के लिए 5 फ्री लेन देन की सीमा तय की गई है। बैंकों का कहना है कि यह अपडेट सेवा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए है। मुझे नहीं पता इस तरह से ये क्या डिजिटल सेवा को बढ़ावा देंगे। जहाँ तक पहले अपने बैंक में कम से कम SBI बैंक में सारे ट्रांजैक्शन फ्री होते थे, धीरे धीरे उन्होंने चार्ज कर दिया और इस तरह से अब केवल 5 बार ही आप पैसा फ्री निकाल सकते हैं स्टेट बैंक का, अगर आपके पास ATM है तो। तीसरा जो है M-कैश की सुविधा बंद। कहने का मतलब SBI ने योनो लाइट और ऑनलाइन SBI पर उपलब्ध M-कैश सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर 2025 से ग्राहक इस फीचर के जरिए पैसा नहीं भेज पाएंगे। बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा पाएंगे, जैसे कि UPI, IMPS, NEFT, RTGS, इस जैसे सुविधाओं के माध्यम से आप पैसा भेज पाएंगे। SBI ने कहा है कि इसको सिक्योरिटी के पर्पज से उन्होंने बंद किया है। चौथा जो आज का अपडेट है GST रिटर्न सख्ती। कहने का मतलब GSTN ने घोषणा किया है कि जिन कारोबारियों ने 3 साल या उससे अधिक समय से रिटर्न नहीं भरे हैं वो दिसंबर से आगे रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह कदम प्रणाली में अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। व्यापारियों को पहले पुराने रिटर्न अपडेट करने होंगे, तभी आगे दाखिल किया जा सकेगा। सरकार की तरफ से इससे टैक्स अनुपालन को मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद अंतिम और सबसे लास्ट जो अपडेट है यानी कि 5वां जो अपडेट है आपके मोबाइल सिम को लेकर के। अब 15 दिसंबर 2025 से दूरसंचार विभाग ने जो अपडेट जारी किया गया है, जिससे कॉलर जब कॉल करेगा तो आपके नंबर पे उसका सही नाम दिखेगा
और ये वो सही नाम होगा जो वो केवाईसी, कहने का मतलब अपना सिम लेते समय उस मोबाइल के लिए डॉक्यूमेंट दिया होगा, उसके आधार पे। अब आपको ट्रू कॉलर जैसे ऐप की आवश्यकता नहीं होगी, कहने का मतलब फर्जी कॉल आएगा तो आप झट से पहचान लेंगे। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया और अच्छा अपडेट आप सभी लोगों के लिए यही होगा। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अगर ये यूज़फुल जानकारी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।